वेलकम टू मो अकेडमी। वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू प्लेलिस्ट ऑन रिएक्ट जेएस। अगर आपको थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट आती है और आप चाहते हो कि मॉडर्न वेबसाइट्स और वेब एप्स बनाना सीखो 2025 में, तो ये कोर्स स्पेशली आपके लिए है। हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल ज़ीरो से, मतलब बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे एडवांस लेवल तक। और सब कुछ मैं सिंपल वर्ड्स में, सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगी ताकि चीज़ें ईजी रहें और इजीली समझ में आ पाए। सबसे पहला सवाल ये होता है कि भाई रिएक्ट है क्या चीज़, रिएक्ट होता क्या है। तो रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो यूज़ होती है यूआई बनाने के लिए, मतलब यूज़र इंटरफेस बनाने के लिए। ये फेसबुक ने बनाया था और आज इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, उबर, एयरबीएनबी सब रिएक्ट यूज़ करते हैं। अब इसकी रीज़न क्या है। रिएक्ट की दो मेन पावर्स हैं। एक तो ये इंटरैक्टिव है, मतलब ये कि जब आप कोई बटन क्लिक करो पेज रिफ्रेश नहीं होता, सिर्फ वही चीज़ चेंज होती है। जैसे कि एक एग्जांपल से मैं आपको ये बात बताऊं, फेसबुक हम सब ने यूज़ किया है, इंस्टाग्राम हम सब यूज़ करते हैं। आप कोई भी पोस्ट लाइक करते हो, आप लाइक बटन क्लिक करते हो तो कलर चेंज हो जाता है इंस्टेंटली। तो ये क्या है, ये रिएक्ट का मैजिक है। सेकंड इसकी मेन पावर है, ये स्केलेबल है। मतलब प्रोजेक्ट छोटा स्टार्ट करो और बड़ा करते जाओ। लेट से आपने एक छोटा सा जो है ना वो कोई टू डू ऐप बनाई है और बाद में आप उसको बढ़ा सकते हो, बाद में उसको बड़ा प्रोजेक्ट बना सकते हो, जैसे नेटफ्लिक्स आ जाए। ये इसको आपने अगर लेट से आप रिएक्ट में स्टार्ट करो तो इसको आपने बिल्कुल छोटे प्रोजेक्ट से स्टार्ट किया, जैसे कोई एक आपने जो है ना वो इंटरफेस इसका बना लिया, फिर आप इसको बड़ा करते जा सकते हो, आप इसको एक बड़े प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो रिएक्ट में हम स्मॉल ब्लॉक्स बनाते हैं जिन्हें कहते हैं कंपोनेंट्स, और उन्हें रीयूज कर सकते हैं एनीवेयर। अब एक और सवाल ये होता है कि रिएक्ट तो पुराना हो गया है, तो 2025 में क्यों सीखें। तो इसका सिंपल आंसर है कि रिएक्ट अभी भी नंबर वन फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी है। कंपनीज अभी भी हायर करती हैं रिएक्ट डेवलपर्स को। फ्रीलांसर्स के लिए रिएक्ट प्रोजेक्ट्स डिमांड में है, और नेक्स्ट जेएस और रिएक्ट नेटिव जैसे बड़े टूल्स के लिए भी रिएक्ट ही आपको सीखनी पड़ेगी। एक और रीजन रिएक्ट को सीखने की ये भी है कि जो रिएक्ट के नए फीचर्स हैं जो रिएक्ट 18 के साथ आए हैं, जैसे एक एग्जांपल से बताऊं तो कनकरेंट रेंडरिंग जो रिएक्ट 18 का एक फीचर है, तो इसमें आपका बेनिफिट ये होता है कि आप इसमें मल्टीटास्किंग कर सकते हो। मतलब ये कि आप अगर सर्च बार में टाइपिंग कर रहे हो तो टाइपिंग स्मूथ ही रहेगी, पीछे भले से आपका जो है ना कोई रिजल्ट्स लोड हो रहे हैं, लेकिन आपके उससे टाइपिंग पे फर्क नहीं पड़ेगा। एक और फीचर है ऑटोमेटिक बैचिंग का, जिसमें आप जो है ना वो चेंजिंग कर सकते हो। मतलब ये कि अगर 3 जगह चेंज हो रही है तो रिएक्ट 3 बार रिफ्रेश नहीं करेगा, सिर्फ एक ही बार करेगा। तो रिजल्ट क्या होता है कि इससे आपकी जो एप्लीकेशन होती है जो वो फास्ट हो जाती है। यही रीज़न है कि रिएक्ट 2025 में भी डिमांड में है कि ये फास्ट है, स्मूथ है, और ये है कि आप इसमें छोटे स्क्रैच से स्टार्ट लेते हो, फिर आप इवेंचुअली अपने प्रोजेक्ट को या जो भी चीज़ आप बना रहे हो उसको आप बहुत बड़ा भी कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि आप इस प्लेलिस्ट से क्यों सीखो। यूट्यूब पर तो और बहुत सी प्लेलिस्ट मौजूद हैं। तो आप अगर यूट्यूब पर देखो तो रिएक्ट के जो ट्यूटोरियल्स हैं वो अक्सरियत में मोस्टली 2-3 साल पुराने ही मिलते हैं। और प्रॉब्लम वो नहीं है, देखो आपके पास जो रिएक्ट 18 है वो हुई है 2022 में रिलीज, तो अगर वो 2-3 साल पुराने भी हैं तो उसमें रिएक्ट 18 के फीचर्स कवर हुए हुए होंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उनमें यूज होती है ओल्ड सेटअप, जैसे क्रिएट रिएक्ट ऐप, और मोस्टली उनमें इंडस्ट्री लेवल चीज़ें कवर नहीं हैं जो आज कंपनीज डिमांड करी हैं, जैसे रिडक्स टूल किट, रिएक्ट क्यूरी और डिप्लॉयमेंट वर्सेल और नेटलिफाई जैसे प्लेटफॉर्म्स पर नहीं सिखाई गई है। और एक और चीज़ जो थोड़ी सी हमारी डिफरेंट होगी वो ये है कि मोस्टली 30-40 मिनट्स के लॉन्ग लेक्चर्स मौजूद हैं, तो वो थोड़े से बोरिंग हो जाते हैं। एज अ स्टूडेंट अगर हम देखें तो वो आपके लिए इंगेजिंग नहीं रहते टू द एंड। तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि हर वीडियो सिर्फ 10 या 15 मिनट की मैक्सिमम हो, शॉर्ट हो, क्लियर हो, उर्दू इंग्लिश में आपकी जो है ना वो एक्सप्लेनेशन होगी, और हम सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि रियल प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, जैसे टू डू ऐप, वेदर ऐप और एक मिनी ई कॉमर्स ऐप। और एंड में आपके पास इंडस्ट्री लेवल नॉलेज होगा जो आप फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स और जॉब्स में यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको रिएक्ट सीखना है बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक और अपडेटेड 2025 इकोसिस्टम के साथ, तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए बेस्ट होगी। So stay tuned and don't forget to subscribe the channel, like the video and share with your friends. Let's start our React journey together. I'll see you in the next video जहाँ पर हम अपना React का पहला प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।